विधानसभा सत्र का चौथा दिन और चौथा दिन सदन पूरी दिन भर चली। ऐसे में सुबह से लेकर शाम तक सदन के बाहर और सदन के भीतर दोनों जगह मुद्दा गर्म रही। तो जिस तरह से कल शिवरात्रि के मौके पर हजारीबाग में पत्थरबाजी की घटना हुई, उसके बाद विपक्ष के तमाम विधायक गर्म नजर आ रहे थे। सरकार से सदन के अंदर भी सवाल कर रहे थे, लेकिन सीपी सिंह जिस आते हैं और आने के बाद जो उन्होंने बात कही, कहीं ना कहीं उसके बाद सदन के भीतर भी माहौल गर्म हो गया। जिस तरह से बालू को लेकर सीपी सिंह ने कहा और मुख्यमंत्री ने उन्हें जिस लहजे में जवाब दिया, कहीं ना कहीं मान के चलिए कि सदन की जो पटल था वो काफी गर्म नजर आया। विपक्ष लगातार सरकार को ललकारते हुए दिखाई पड़ रहे थे। क्या नहीं था उनके पास, कहने को कुछ नहीं था, ताकि अखबारों में भी छाए रहे और उनके बारे में किसी को इसलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया। जो जैसा होता है वैसा ही आदमी बोलता है। ठीक है, तो क्या सत्ता पक्ष को ट्रेनिंग की जरूरत है, आप लोग मांग कर रहे हैं? अभी उनको कौन ट्रेनिंग देगा? लोग बोलते हैं ना, बूढ़ कौवा कोई पोष नहीं मानता है, तो यही हालत है इन लोगों की। सर मुख्यमंत्री की ओर से जिस तरह का बयान दिया गया विपक्ष को आप लोगों ने अरे वो देखेंगे उनका कितना संवैधानिक है, कितना असंवैधानिक है, क्या किया नहीं किया है। अगर सही रहता है तो आप लोग क्या रखा जाएगा? देखिए, अगर मगर का जवाब नहीं होता है। ओके, चलिए। ये जो लाल कार्डधारी है वो सेंट्रल से आता है, सेंट्रल टारगेट फिक्स करती है कि इतना हमको आवंटन है, इतना आवंटन देना है। हम उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो प्रश्न है आज आया सदन में, तो मैंने विस्तारपूर्वक जवाब दिया और हमने कहा कि धान क्रय हम कर रहे हैं। बंगाल, ठीक है, किसी अखबारों में आया था कि बंगाल भेजा जा रहा है, तो हमने रोक लगाया। हमने स्क्वाड भी हमने दिया, हमने डीसी को दिया जांच, हमने सारा अपना जो डीएसओ को दिया, हमारे विभाग के जितने कृषक मित्र है, हमने उनको कहा कि रोकिए, एक भी धान हमारा बंगाल नहीं जाएगा, हमारा किसान मजबूत हो। हमने एमएसपी बढ़ाया, हमने उसको 23 रुपया था, हमने 25 रुपया किया, ताकि किसान को हम धान उसका क्रय करें तो उसको लगे कि नहीं सरकार धान खरीद रही है। ये मंशा सरकार की है, हम किसान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। विभाग ने फर्जी जो राशन कार्डधारी हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा है, अगर ये बातें सामने आई है तो उसकी जांच होगी। और फर्जी आप बोल दीजिएगा, आप सबूत कुछ दीजिएगा नहीं। मैंने मांगा है विधायक से कि अगर आप कोई क्वेरी करते हो तो विद द फैक्ट यू कम। कहाँ पे फर्जी हुआ, किस ब्लॉक में हुआ, किसके घर में हुआ, आप बताइए, उस पर मैं कार्रवाई करूंगा। अब अचानक बोलिए कि नहीं फर्जी हो गया। कल एक मंत्री जवाब दे दिए कि 900 लोगों को शाम काट लिया। क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, हम जवाब नहीं दिया कि पहली बार विधायक बना है तो अब 900, अब तक हम लगता है 5 साल में 900 लोगों को सांप नहीं काटा। तो ये मैं बोलता तो वहाँ खराब लगता है उनको। मैं उनका सम्मान किया कि नए नए विधायक है, तो बहुत सी बातें हैं, ये सच्चाई कुछ नहीं होती। जुड़ा हुआ सवाल था। अब हम आगे हम हाँ उन्होंने जब सवाल किया तो आपने मना कर दिया, तो अभी सवाल तो पूछ ही सकते हैं वो। सिग्नेटरी होता है प्रश्न का। अगर सभी विधायकों का सवाल का हम जवाब देने लगे तो समय नहीं बचेगा। हमारे विधायक कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे? ये था हेमलाल बाबू का प्रश्न था, 2-3 विधायक और पूछ लिए हमसे पूरक। तीसरा नेता थे आप लोगों हाँ, को तो पूछ सकते हैं। नहीं पूछना अलग बात है। भी होता है। नहीं पूछना अलग बात है, वो बैंक कर दिए। क्वेश्चन पूछिए ना, बैंक कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, तो इतनी जानकार नहीं ना है आप भाई। हम लोग भी जानकार हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो 5 टर्म के हैं, तो हम भी तो 3 टर्म का है। ऐसा नहीं है, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। प्रदीप जी सीनियर नेता है, अनुभवी नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं। चलिए, हम आ रहे हैं, चलिए। उन्होंने क्या कार्य किए उसका भी विवरण होना चाहिए था। मेरे हिसाब से वो विवरण छूटा हुआ है और राज्यपाल महोदय ने केवल ऐसे अभिभाषण को पढ़ा है जिसका धरातल से कोई वास्ता नहीं है। वो लोग तो बोल रहे हैं कि बिजली फ्री किए हैं, 200 यूनिट देखिए अगर शायद नहीं, अगर हम भी शायद सरकार में होते तो शायद ये कहते हैं कि बिजली फ्री हुई है। ठीक है, बिजली फ्री हुई है, लेकिन आप तो उसकी भरपाई भी कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में हम चले जाएं, मामूली विषय पर लोगों को उलझाकर लगभग 30, 35, 40 हजार रुपए फाइन कर रहे हैं, जो कि एक मध्यम वर्ग परिवार के लिए उतना फाइन दे पाना उचित नहीं है। उसके बाद जब आज हमने सवाल किया कि क्या अब ट्रांसफार्मर लगाने के लिए विधायक को अनुशंसा करनी होगी,
तो उस पर भी मंत्री जी चुटकी लेते हुए दिखे, गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं। सही बात है, हम भी मानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर और बिजली तार बदलने कार्य होता है विधायक का नहीं होता, विभाग की कार्य होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अनुशंसा करनी पड़ती है, हमें अपना मतलब वहाँ रोब दिखाना पड़ता है कि हम विधायक हैं, हमारी बात सुनिए, तब वो काम करते हैं, जबकि वो विभाग की काम है। तो वो कह रहे हैं, लेकिन आज अगर धरातल पर जाकर देखेगा तो बिजली की समस्याएं बहुत ज्यादा है इस राज्य में। बालू की भी समस्या उठी। देखिए बालू, सरकार ने कहा ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं, खुद मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सब ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री रांची में रहते हैं, मुख्यमंत्री अपने राजमहल में रहते हैं, तो मुख्यमंत्री को धरातल से कोई वास्ता नहीं है। मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं ऑल इज वेल, तो हम चाहेंगे उनका जो पैतृक आवास है गोला प्रखंड, आप वहीं होकर आए और वो समस्या से अवगत हो जाएंगे। क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, वो राज्य की सरकार है, तो जाहिर सी बात है किसी भी सूरत हाल में अपनी राज्य सरकार का, अपनी सरकार को डिफेंड करेंगे, वही करते हुए दिख रहे हैं। आप एक पढ़े लिखे विधायक हैं, सदन में क्यों नहीं गए? मंत्री से पूछा कुछ जी बिल्कुल, आप 5 से 10% है जो मंत्री लोग अपना मतलब तथ्य के साथ उत्तर दे पा रहे हैं। बहुत सारे विषय ऐसे आ रहे हैं जो मंत्री लोग शायद उनका उत्तर ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, चाहे पहले दिन चाहे मथुरा प्रसाद महतो का मामला रहे, चाहे सीपी सिंह जी का मामला रहे, ऐसे वरिष्ठ विधायक बहुत सारे जिन्होंने जो सवाल पूछा और उत्तर कुछ और दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है मंत्रियों को भी अध्ययन करने की आवश्यकता है, उन्हें भी धरातल पर जाकर जानने की आवश्यकता है। उन्हें मंत्री पद तो मिल गया है, लेकिन शायद वो उसे व्यवहार में नहीं ला पा रहे हैं। विपक्ष का भी यही देख रहे हैं, कोई हेलमेट पहन के बोल रहा है, विपक्ष कह रहे हैं कि मंत्री को पहचान नहीं रहा, तो एक लेवल होता है सदन का। बस थोड़ा सा देख रहे हैं कि गंभीर बातों को छोड़कर कुछ हास्य विषयों पर बहुत ज्यादा वाद विवाद हो रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि सदन जब चलता है, एक सदन तो लाखों लोगों की आशाएं होती है, एक दिन के लाखों के खर्च होते हैं, लाखों लोगों की उम्मीदें टिकी होती हैं, तो उस पर कम से कम सार्थक और गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए। धन्यवाद। गवर्नर होते हैं, अब अध्यक्ष राज्यपाल थे, अब पदेन से जो अध्यक्ष है वो सीएम हो गए, तो इससे क्या मतलब असर पड़ेगा? नहीं, पहले भी पदेन अध्यक्ष होते थे मुख्यमंत्री, और जो विभागीय मंत्री होते हैं कल्याण के, वो माना उपाध्यक्ष होते हैं। तो वही हुआ है, जो मुख्यमंत्री अध्यक्ष हैं और कल्याण मंत्री उपाध्यक्ष हैं, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितने सदस्य हैं उतना सदस्य हैं। अच्छा, हजारीबाग की घटना को लेकर के विपक्ष सदन के अंदर भी हंगामा कर रही थी। सूचना में उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना है, तो सरकार उसको संज्ञान लिए। जिस तरह की बात है मामला देखेंगे इस तरह का क्या जवाब दिया गया है कि मैया सम्मान योजना 3 महीने की होली से पहले दी जाएगी। एकदम होली के पहले दी जाएगा। माननीय मंत्री ने सदन में जवाब दिया है, तो होली के पहले ही हम लोग देंगे। जांच कमेटी के गठन की भी मांग कर रहा है बीजेपी। एक जांच कमेटी का गठन होना चाहिए ताकि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चिन्हित होना चाहिए कि कौन किया। कमेटी गठन हो या नहीं हो, जो लोग गलत हैं उन पर तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इसके लिए कोई इरफान अंसारी ने आरएसएस को कहा है सर कि आरएसएस नहीं आए, इरफान जी से ही पूछिए किसको कहा है। विपक्ष कम घेर रहा है और कांग्रेस के मतलब जो विधायक दल के नेता हैं वो आपके सरकार को ज्यादा नहीं, वो जन मुद्दों को उठाना बहुत जरूरी है। अनुभवी विधायक हैं और सीनियर हैं, वो उनकी बात जो है ना सदन में आती है और सरकार निराकरण का प्रयास कर रही है। धान खरीद का लक्ष्य पूरा हो जाए। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष जो है, देखिए विपक्ष को रहना चाहिए, जवाब देना चाहिए, सुनना चाहिए। वो लोग तो सुनने के लिए तैयार है, वो तो पूंजीपति का पार्टी है, वो लोग गरीब का बात तो सुनने चाहता नहीं है। इसलिए सरकार जो है गरीबों के लिए काम करते हैं, तमाम लोगों के लिए काम करते हैं, सारे समाज के लिए काम करते हैं। वो लोग तो सिर्फ मंदिर मस्जिद और धर्म का बात करते हैं। तो सुन ही नहीं पाया, वो तो भाग गए। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार जो काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो सुन के बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो तो पूंजीपति का पार्टी है वो लोग। ऐसे में सदन इस बार कुछ अलग नजर आया चौथा दिन, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक भी सदन के भीतर विपक्ष की भूमिका निभाए, अभी सरकार से सवाल करते हुए नजर आते। क्योंकि विधायकों का कहना था कि जिस तरह से सरकार ने जिस वादे के साथ सत्ता में वापस आई है और उन कई वादों को उन्होंने अमली जमा पहनाने का वादा किया, चाहे मैया सम्मान की राशि हो या युवाओं के रोजगार की राशि हो। लेकिन जब मैया सम्मान की राशि पर बात अगर की जाए, तो मैया सम्मान की राशि को लेकर के सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है
और सदन के भीतर ही कह दिया कि होली में वो मैया सम्मान की राशि सभी महिलाओं के खाते में चली जाएगी। यानी सरकार बड़ा फैसला लेते हुए महिलाओं के चेहरे पर खुशियां लाने का काम किया। लेकिन बालू का मुद्दा जैसे उठा, हजारीबाग के इचाक का मुद्दा जैसे उठा, समझिए कि सदन पूरा गर्म नजर आया। तो दिन भर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। इस चक्रव्यूह में एक दूसरे को लोग फंसाने का भी प्रयास किया, लेकिन कह लीजिए बिजली जैसे मुद्दा, रोजगार जैसे मुद्दा, जल मिशन जैसे मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दा आज के चक्रव्यूह में नेताओं के इर्द गिर्द घूमते रहा। लेकिन कल इरफान अंसारी ने कहा था, नसीहत दे दी थी उन्होंने सदर विधायक सीपी सिंह को कि ये सदन है, यहाँ पे कविता ना हो, कविता के लिए अलग से मंच तैयार किया जाएगा। लेकिन आज वही फिर देखने को मिला कि सदन एक बार फिर से कविता का पाठ पढ़ते हुए लोग नजर आए। यानी जनता की बातों को भूल गए और लोग आपस में ही उलझ कर रह गए। अब देखने वाली बात यह है कि अब आने वाले समय में, क्योंकि सदन लंबा चलने वाली है और 3 तारीख को सदन के भीतर मान के चलिए कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर झारखंड का अगुआ बजट पेश करेंगे। उन अगुआ बजट में क्या कुछ शामिल हो सकता है, जनता के मुद्दे कितने उसमें शामिल हो सकते हैं, उसके बाद फिर विपक्ष अपने अंदाज में सरकार से सवाल पूछेगी और सरकार फिर उसका अपने अंदाज में जवाब देगी। जिस तरह से विपक्ष इस बार कमजोर नजर आ रहे हैं, यही वजह कि विपक्ष के तमाम विधायक के जो तेवर है थोड़ा गर्म नजर आ रहे हैं और सभी अपने आप को विपक्ष का नेता साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं विपक्ष को ललकार रही है और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्ष उनके सामने, सरकार के सामने कितना मजबूती के साथ खड़ा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।